हेलो एवरीवन। मैं आज आपको जो है साइंस का अबायोटिक फैक्टर्स और उसकी टाइप्स जो हैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। ये सबसे स्पेशल क्लास होने जा रही है, तो आई होप कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक इसको सुनेंगे और दिस क्लास विल बी वेरी नॉलेजेबल। एंड मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ। मैं साइंस के सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स जो हैं इस यूट्यूब में क्लियर करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं ऑब्वियसली, वो होते हैं जो रेफर्स टू ए नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीते नहीं हैं, जो सांस नहीं लेते, जो लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं। बट जो नॉन लिविंग होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। बट फैक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर, हमारा मौसमी जो कारक है वो लिविंग पे बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। जब देखो गर्मी होती है तो हम गर्मी महसूस करते हैं, सर्दी में हम सर्दी महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को अडेप्ट करने के लिए वैसे ही कंडीशंस को तैयार कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। टेम्परेचर आ गया, उसके बाद ह्यूमिडिटी आ गया, जैसे कि रेनफॉल आ गया। अगर रेनफॉल हो तो हम वैसे ही है ना अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? रेनफॉल से हमारी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है, ठीक है। अगर ज़्यादा आ जाएगी तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो हमारे लिविंग थिंग्स पे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सनलाइट देखो, सनलाइट भी हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें विटामिन्स मिलते हैं सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर सनलाइट हो ही ना तो क्या होगा भाई, अंधेरे में क्या करोगे आप? तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। विंड, हवा बहुत ज़रूरी है, हम सांस लेते हैं इसमें। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया उसके बाद आ जाएगा एडेफिक फैक्टर्स आ गए। एडेफिक फैक्टर्स जो होते हैं सॉइल टाइप या मिनरल्स के टाइप हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल और टाइप, जो सॉइल टाइप हो जाते हैं ना या मिनरल्स की, वो होते हैं डेफिक फैक्टर्स। मिट्टी के संबंधित कारक कौन से होते हैं? मिनरल्स, ठीक है, उसे डेफिक फैक्टर्स बोलते हैं। एल्टीट्यूड, स्लोप, उसके बाद आ गया एल्टीट्यूड, स्लोप एंड लैंडस्केप। जैसे कि टोपोलॉजी की फैक्टर्स हो गए वो, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड को बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद आ गया लैंडस्केप, कि लैंड का पूरा कैसे होगा, आकार कैसे होगा। लैंडस्केप, लैंड का आकार हो गया, ठीक है। टोपोलॉजी में क्या आ जाएगा? मिट्टी के जो कारक होते हैं कैसे हैं, ठीक है। और जो एल्टीट्यूड आ गया वो ऊंचाई होगी, ठीक है। उसके बाद आ गया वाटर सैलिनिटी एंड ऑक्सीजन लेवल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो केमिकल्स फैक्टर हो गए। देखो केमिकल्स फैक्टर्स क्या होते हैं? केमिकल्स फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि एक बार चेंज हो गया तो यू कैन नॉट गेट इट बैक, वो केमिकल फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आ गया इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, किसी की चीज़ के बारे में लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है दैट स्टडीज द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं, एंड द अबायोटिक फैक्टर्स। इकोलॉजी में देखो किसकी स्टडी आ जाती है? वो लिविंग की स्टडी भी आएगी, नॉन लिविंग की भी आएगी। लिविंग कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, खाते पीते हैं, वो लिविंग है, जो कुदरत के द्वारा बनाए गए हैं। नॉन लिविंग करते हैं, मैन मेड हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। नॉन लिविंग में जान नहीं होती है, वो चल फिर नहीं सकते, उसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं नॉन लिविंग। तो उसके बाद जैसे कि नॉन लिविंग में अब हवा भी आ गई, पानी भी आ गया, तो वो नॉन लिविंग में ही आ जाते हैं। उसके बाद आ गया लेवल ऑफ इकोलॉजी, उसका लेवल पढ़ेंगे हम, ठीक है। इकोलॉजी इज़ अ स्टडीड डिफरेंट लेवल्स,
ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में कौन सा था, पहले हम ऑर्गेनिज्म का लेवल देखेंगे। स्टडी ऑफ हाउ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इनटू एनवायरनमेंट, एग्जांपल हाउ कैक्टस सर्वाइव इन द डेजर्ट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का लेवल क्या होता है, इसमें क्या जाता है कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ले लो, वो इन्वायरमेंट के साथ, इकोलॉजी में देखो अगर मैं लिविंग की ले रही हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ कि देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा संबंध बनाता है, जैसे कि वो अपने आप को उसमें अडेप्ट कर ले, जैसे कि कैक्टस है। ठीक है, कैक्टस आप देखो कि कहाँ पे होता है, जनरली बहुत ही मारुस्थल में होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता, मिट्टी भी अच्छी नहीं होती, रेतली होती है, बहुत सैंडी होती है। और ऐसी कंडीशन में कैक्टस क्या करता है, कैक्टस करता है कि कैक्टस को कैक्टस अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेता है, कम पानी में और इतनी गर्मी में वो सब कुछ सहन कर सकता है। ठीक है, तो वो उसमें अपने आप को ढाल लेता है। उसके बाद आ गया पॉपुलेशन लेवल, स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर पहले हमने सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात की, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया, वो होगा पॉपुलेशन लेवल। अब आ गया कि ऐसे जीव जो एक ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कैसे अपने आप को उस चीज़ों में ढाल सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को कैसे, ग्रुप ऑफ ज़्यादा जो आ गए, वो ग्रुप आ गया एक जीवों का, तो वो अपने आप को कैसे उस चीज़ में ढाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ग्रुप ऑफ डियर इन ए फॉरेस्ट। अभी अगर हम देखें कि जंगल में हम ग्रुप ऑफ डियर्स डाल दें, तो वो अपने आप को, इतने सारे जो जीव हैं वो अपने आप को कैसे ढालेंगे, तो वो उसकी भी स्टडी जो है इकोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, ए फॉरेस्ट वेयर डियर, टाइगर्स, बर्ड्स एंड ट्रीज को एग्जिस्ट स्टडी, उसमें क्या आ जाता है, जैसे अभी एक जंगल आ गया, उसमें देखो अभी तो हमने सिर्फ एक डियर की एग्जांपल ली, अगर जंगल देखा जाए तो जंगल में लायन भी होता है, टाइगर होता है, बर्ड्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, कैसे वो बैलेंस बनाए रखते हैं इस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो वो सारी जो है स्टडी आ गई। अगर नेक्स्ट वाली क्लास में मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पढ़ाऊँगी, तो आई होप कि अब तक का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।